हमारे साथ अभी सहरसा जिला के उपाध्यक्ष धर्मराज के हैं बड़ी इस्लाम साहब, जिनसे हम बात करेंगे। आज ये सुपौल आए हुए हैं, क्योंकि सहरसा और सुपौल को कोसी में ही गिना जाता है। तो आप काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति में हैं, सियासत में हैं, सियासत कर रहे हैं। आप को जनसुराज में जब आप जुड़े हैं तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्यों जुड़े, क्या देखा आपने? आज तक और अभी तक जो हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस या फिर बीजेपी या कह लीजिए आरजेडी, जनता दल यू, इन सभी से जुड़े रहे और हैं, लेकिन उन्होंने सब ने ठगने का काम किया है। ये प्रशांत किशोर का जो जनस्वराज है, यही सही और सच बात बोलते हैं और ये खुद भी कहते हैं कि आप आगे आइए, हम आपकी रहबरी में बिहार चलाएंगे। यही इनकी जो सोच है, इसी सोच पर जो है हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं कि हम अपना कायद, हम अपना रहबर खुद चुने, बने। ये जो नई पार्टी बनने वाली है अभी बिहार में, दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक तो आरजेडी है और एक आपका जदयू है। तो उसमें भी आप जा सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं गए। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, या अगर आप उसमें से किसी में रहे हैं कभी तो आखिर उसको क्यों छोड़ दिया? मैंने जनता दल यू का अल्पसंख्यक का जिला उपाध्यक्ष था, उसको रिजाइन करके जनस्वराज का जिला उपाध्यक्ष हुआ। हाँ, पहले जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष थे। हाँ, और उसको छोड़ के मैं जनस्वराज का जिला उपाध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। उसमें जो मेरी भविष्य थी नहीं दिख रही थी, नए भविष्य, नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं प्रशांत जी। मैं उनके कंधे से कंधे मिला के चल रहा हूँ और इंशाअल्लाह जब तक उम्र रहेगा तब तक चलता रहूँगा। जब तक बिहार का नक्शा नहीं बदलेगा तब तक नहीं साथ छोड़ेंगे। क्या कोसी के लिए आप लोग कुछ करेंगे यहाँ पे? अगर जी बिल्कुल बिल्कुल। कोसी को एक अभिशाप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? विरासती माहौल है वहाँ, जो भी नेता बने, डॉक्टर चौधरी से लेके अब्दुल कपूर साहब तक सब विधायक बन के रह गए। कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए। कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं कोसी जो इलाका है? सड़कों पे सबसे बड़ा समस्या है, जो समस्या बावड़वा टू बेलडाबर 11 किलोमीटर का सड़क है, आज से 15 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ। तो वो बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों का तो बड़ा लंबा जाल बिछाया गया है। नहीं, वो आज तक नहीं बना। जब तेजस्वी बाबू थे हाँ, उस वक्त उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया, जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। 15 साल से पेंडिंग है, वो आक्रोशित है। बहुत सारी गाँव हैं जो यहाँ से लेके मैसी विधानसभा से लेके बख्तियारपुर विधानसभा तक वो रोड जाती है, जो आज तक प्रभावित है, 15 साल से प्रभावित है सर। अच्छा, और इसके अलावा और कौन सी ऐसी समस्या है, बड़ी समस्या है? शिक्षा की व्यवस्था साफ लचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य का जो मेडिकल है, जो वहाँ पर PSC बनाया गया है, कोई सुविधा नहीं, कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। उस इलाके में कहीं कुछ नहीं है सर, उस इलाके में कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ कोई अगर किसी को बड़ी समस्या हो जाती है, कोई बड़ा मसला हो जाता है, सहरसा सदर मान हॉस्पिटल, लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया है ना, तो अपनी जान गंवा बैठते हैं, अपनी जान गंवा। हाँ, अपनी जान। अभी कल परसों हमारे यहाँ हुआ है, एक महिला की हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया है, वो मर गई बेचारी। कोई स्वास्थ्य का सेवा नहीं, पूरे गांव से रास्ता नहीं है। बहुत विकराल परिस्थिति में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, तो जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। तो इतने अरसे से आरजेडी और जदयू को वोट करते हुए आ रहे हैं, आप इसके पीछे क्या वजह है? ये हमारे कौम का, हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि 25 साल से उनको या 30 साल से उनको वोट देते हुए आ रहे हैं और आज तक हम लोगों के लिए कोई कायद नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, सरकारी कोई लाभ नहीं हम लोगों को मिल रहा है। इसीलिए उस इलाके के लोगों ने मन बनाया है कि इस बार जनस्वराज का साथ देकर वहाँ से जनस्वराज का विधायक जिताएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे जनस्वराज। यहाँ पलायन की क्या सूरत है? तो आप भी जान रहे होंगे कोसी हल्के हैं जी, पूरे गांव से अभी जो आबादी है हमारे गांव का, वो 3500-5000 की आबादी है। उस आबादी में मुश्किल से आपको 300-500 लोग गांव में मिलेंगे। बाकी लोग सारे लोग बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद जैसे शहर में जा के वहाँ काम करते हैं। ये पलायन बहुत बड़ा स्कीम है पलायन का, जो जाता है, बहुत बड़ी जनसंख्या जाती है पलायन। इतने सालों से लगभग 30 साल तो आरजेडी ने हुकूमत काबिने का काम किया है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं।
उनके शासनकाल में मैंने बताया ना आपको 11 किलोमीटर का रोड है जो आज तक पेंडिंग है। हाँ। बाबू भी मंत्री थे लेकिन कुछ नहीं किए, उनसे याद दिलाया गया। आप लोग अपना ये जो है लेकर गए थे वहाँ पे? जी, उनसे मुलाकात हुई है उस रोड को लेके, उनसे बात हुई है, बोले ठीक है देख लेंगे। अभी हमारे जो माननीय सांसद जी जीते हुए हैं, उन जब इलेक्शन के टाइम में प्रचार करने के लिए गए तो उनसे पूछा गया था कि एमपी साहब, आप एमपी साहब थे, इस रोड के बारे में आप कुछ बता दीजिए। तो कहा कि तेजस्वी मंत्री था, उससे बात किए तो नहीं दस्तखत किया। बताइए, जो झूठ फूस की बात सब बोल बोल के गुमराह करने वाली बात होती है उस क्षेत्र में। तो प्रशांत किशोर से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या प्रशांत किशोर इलाके की बदहाली को दूर कर पाएंगे जब उनकी सरकार अगर आती है? बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदार ऑनेस्ट व्यक्ति है प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर पर हम लोगों ने भरोसा रखा है और ये भरोसा वो पूरा करेंगे। ये भरोसा पूरा करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोसी में एक बड़ा मसला होता है बाढ़ का, तो उसके ताल्लुक से आप लोगों ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं? सरकार के पास गए हैं अपनी समस्याओं को लेकर? बहुत बार गया है। हमारे बड़े लोग, सारे लोग डीएम साहब से मिले, मंत्री साहब से मिले, कोई राहत नहीं, कोई आपदा नहीं। अच्छा, जैसे 6000 रुपया जो पहले मिलता था, उसको भी बिहार सरकार ने देने का काम नहीं किया अब तक। क्यों वजह? अब पता नहीं, कह रही है कि हमारे पास सरकार में पैसा नहीं है, क्या वजह है ये तो बिहार सरकार जाने। जो जिससे 6000 रुपया से गरीबों का दान होता था, गरीबों को कुछ राहत मिल जाती थी, वो ख़त्म हो गया। 2025 में आप जनसुराज को कहाँ देख रहे हैं? 2025 में इंशाअल्लाह, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 2025 में इंशाअल्लाह जनसुराज सरकार बनाएगी और जनसुराज की सरकार बनेगी बिहार में। जनसुराज की सरकार बनेगी जी। तो फिर ये जो इतने लंबे अरसे से लालू और नीतीश जैसे इतने भाग नेता राजनीति कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो इसका कोई काट नहीं करेंगे? नहीं, वो जीतने दे देंगे आसानी से? वो काट कर रहे हैं ना। पंचायत अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष तक को अपनी टीम में बुला रहे हैं, अब मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को आप बगल में बैठाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। इससे पहले तीसरे नंबर की कुर्सी मिलती थी उनको। तीसरे नंबर की कुर्सी मिलती थी। इतना बड़ा नेता को तीसरा नंबर का कुर्सी? इतना बड़ा नेता वो लालू यादव के नेता थे जी, तेजस्वी यादव के नेता तो थे नहीं, तो इसलिए कुर्सी नहीं दी जाती। तीसरे नंबर की कुर्सी, भाई बोल तो रहा हूँ, तीसरे नंबर की कुर्सी। मुसलमानों का वोट भर भर के लिया जा रहा है और मुसलमान लीडर को बगल में कुर्सी तक नहीं दी जा रही। कहाँ आप बताइए, लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को घुमा रहे थे हेलीकॉप्टर में। हाँ। वो मछली दिखा रहे थे कि मछली फ्राई खा रहे हैं। हाँ। मुसलमान कहाँ था? सुनने में तो ये भी आया था कि उनका हेलीकॉप्टर था इसलिए उनको टिकट दे दिया और फ्री में घूम रहे थे। ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उनके बाप दादा ने बहुत प्रॉपर्टी जमा किया है, उनका भी जहाज हो सकता है। ये मुकेश सहनी की मुकेश सहनी का जहाज नहीं था, ये कहने वाली बात है। तो 2.5-3% वालों को इतना वो दे दिया, यही मुसलमान वाले को। सबसे पहले तो हम अपने कौम के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, गांव का संचालन करते हैं, वार्ड का संचालन करते हैं या फिर जिला का संचालन करते हैं, मैं उनसे बहुत आजीजी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आइए प्रशांत जी के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलिए। आज आपके हक की बात करने वाला बस इल्ला वो शख्स है जो आपके हक की बात करता है। इसलिए आप आइए, आप विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए, इंशाअल्लाह आपका विश्वास जाया नहीं होगा। आपकी मदद होगी और आपका हिस्सेदारी भी मिलेगी। आपने जिनके साथ रहा है वो आपके साथ छल किया, धोखा किया, लेकिन ये शख्स आपको भरोसा पहले दिला रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हमसे आगे चलिए, न कि पीछे चलिए। जो नेता आज तक राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं या उप मुख्यमंत्री बन के हमारा वोट लिए हैं, वो हमसे कह रहे थे कि मेरे पीछे चलिए, लेकिन ये शख्स बोल रहे हैं कि मेरे से आगे चलिए। ये बहुत काबिल कबूल बात है। इसलिए हम मुसलमानों से आह्वान करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आइए जनसुराज के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, अपना कायद चुनिए, मुसलमान लीडरशिप चुनिए, आपको हिस्सेदारी मिलेगी, आपको हक भी मिलेगा और आपकी भागीदारी भी जितना होगी उतनी हिस्सेदारी भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।